वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो आज के लेक्चर में अगर आप देखें तो एक मैंने ये लाइन डायग्राम ले रखा है। तो इस लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें एक प्लान लेना है और इसके साथ में हमें एलिवेशन और सेक्शन एलिवेशन लेना है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमें किस तरीके से, अगर कोई लाइन प्लान दे रखा है किसी बिल्डिंग का, तो किस तरीके से हम इसका डिटेलिज प्लान बनाएंगे। अगर आप देखें तो इसमें रूम है, एक रूम है जिसको 4 मीटर गुणा 3 मीटर से शुरू किया गया है। तो मैंने बताया था कि असल 4 मीटर इंटू 3 मीटर इन्होंने लिख रखा है। तो आप समझें ये एक्स और ये वाई। तो 4 मीटर का मतलब हुआ कि इसकी एक्स दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 4 मीटर हो गई। दूरी यहाँ से यहाँ तक की रहेगी। बाई यानी कि ये दूरी हमारी इस रूम की यहाँ से यहाँ तक की। तो 4 मीटर जो दूरी हमारी है वो आप समझें कि तो 4 मीटर दूरी हमारी यहाँ की, इसकी चौड़ाई है 4 मीटर, और ये हमारी 3 मीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें डोर और विंडो, यहाँ एक विंडो लगी है, यहाँ एक विंडो लगी है, यानी कि दीवार में पीछे की ओर 2 विंडो लगा रखी हैं। यहाँ साइड में विंडो लगा रखी है, यहाँ विंडो लगा रखी है। तो पूरे इस रूम के अंदर इन्होंने 4 विंडो लगा रखी हैं और एक ये डोर लगा रखा है। तो सिर्फ ये एक ऐसा रूम है, आप बैठक कह सकते हो उसको, हालांकि ऐसा रूम है ये कि इस रूम के आगे एक ये बरामदा है। तो बरामदा जो है अगर आप देखें इसने 2 मीटर वाइड रखा है। तो 2 मीटर वाइड का मतलब सिर्फ यही है कि इसकी जो बाई है यानी कि जो चौड़ाई है वो 4 रहेगी, क्योंकि 4 ऊपर है। फिर देखो अगर आप तो 4 मीटर की दूरी है। अगर यहाँ से इसके इस कॉर्नर से जो दूरी हमारी है इस कॉर्नर तक की वो कितनी है, वो 4 मीटर है। तो बरामदे की चौड़ाई भी कितनी होगी या लंबाई वो कितनी होगी, इस कोने से यहाँ तक 4 है। मगर ये जो दूरी हमारी है इस पॉइंट से यहाँ तक की वो हमारी 2 मीटर है। तो 2 मीटर की चौड़ाई और 4 मीटर की सामने से फ्रंट, तो ये हमारा इस तरीके से डायग्राम है। तो ये जो हमारा बरामदा है, जो बरामदा मेंशन किया है, तो बरामदे में यहाँ पे इन्होंने ये इस तरीके से जो दे रखी है, ये हमारे यहाँ उस पर कोई कॉलम है, यहाँ पर भी एक कॉलम है और यहाँ पर भी एक कॉलम। तो ये हमारे 3 कॉलम है बरामदे के। तो ये फिगर में अगर आप देखें तो सिर्फ रूम का मेजरमेंट दे रखा है, बरामदे का मेजरमेंट दे रखा है, डोर विंडो का मेंशन नहीं किया है। तो मैंने बताया था पहले भी आपको, जब भी अगर डोर की बात हो और उसकी दूरियां मेंशन ना हो तो आप इसकी हाइट हमेशा 2.1 मीटर लोगे और इसकी जो विड्थ है वो हमेशा 1.2 मीटर लोगे। तो ये दूरी हम ले रही हैं। अब रही विंडो की बात, तो इससे पहले फिगर में हमने विंडो में देखा था कि विंडो की जो चौड़ाई थी वो 1.2 मीटर थी और उसकी जो हाइट थी वो 0.9 थी। तो कुछ भी ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज है वो हमें लेना चाहिए तो वो बेहतर रहेगा। इन्होंने कितनी ले रखी है इसमें देखता हूँ मैं अभी। विंडो की विंडो की हाइट 1.2 ले रखी है, चौड़ाई इसमें मेंशन नहीं करी है। विंडो की जो हाइट ले रखी है इन्होंने, तो विंडो की अगर हम बात करें, विंडो तो विंडो की जो हाइट ले रखी है उन्होंने 1.2 मीटर ले रखी है। और विड्थ जो है विंडो की इन्होंने, ये हाइट हो गई 1.2
विड्थ इसकी 0.9 ये रखी सपोज, वो कुछ भी हो सकती है। तो ये लाइन डायग्राम है। तो लाइन डायग्राम ही हमारा फिगर का डिसाइड कर देता है कि हमें आने वाली फिगर हमें कैसे डिज़ाइन करनी है। अब इस फिगर में अगर आप देखें तो इसने यहाँ से ये एक्स एक्सिस पर इसको काटा है और इसने ये बोला है कि जब मैं इस फिगर को पूरी बिल्डिंग को मैं इतना काट दूंगा तो इस साइड से देखने पर ये मुझे पूरी फिगर कैसी दिखाई देगी। ये मेरी फिगर कैसी दिखाई देगी। तो जब मैं काटूंगा इसको तो ये मुझे कैसे दिखाई देगी। तो इस सबसे पहले हमें चाहिए कि ये जो लाइन डायग्राम है, इस लाइन डायग्राम के बाद हम इसका प्लान बना लें, यानी कि हम इसका एक डिटेल्ड प्लान बना लें। उसके बाद में हम इसका एक एलिवेशन बनाएं कि इसका फ्रंट कैसा दिखाई देगा, और उसके बाद में हम सेक्शन एलिवेशन बनाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करा है, इस फिगर का लाइन डायग्राम का हमने डिटेल्ड प्लान बनाया। आप देखें तो जो हमारी विंडो है वो हमने विंडो स्विच, एक विंडो हमारी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे विंडो, ये हमारा डोर आ गया। अब ये जो बरामदा था, तो बरामदे का हमने सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम ले रखा था कि हमारा एक कॉलम है, एक कॉलम ये है और एक ये बीच में है। अब जाहिर सी बात है कि जो बरामदा होगा, अब इसकी दीवारें हमें डॉट डॉट दिखा रखी हैं। डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसके नीचे कोई ठोस दीवार नहीं है। इसका डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसके नीचे कोई ठोस दीवार नहीं है। बट हमने ये आउटर लाइन तो डार्क ले रखी है कि हाँ हमने इतना एरिया कवर्ड किया है लिंटर से। बट डॉट का मतलब सिर्फ ये है कि जो बरामदा है तो इसके नीचे कोई भी ठोस पार्ट नहीं है, यानी कि खाली है। तो बरामदा जाहिर सी बात है ये 3 कॉलमों पर टिका हुआ है। अब ये जो हमने चौड़ाई ले रखी है इसकी, अब दीवार की थिकनेस भी इसमें नहीं दे रखी है। तो दीवार की थिकनेस हम 30 सेंटीमीटर लेते हैं। तो दीवार की थिकनेस हम हमेशा क्या करते हैं, 30 सेंटीमीटर लेते हैं। जब 30 सेंटीमीटर दीवार की थिकनेस लेते हैं तो हमें वहाँ पे दीवार की थिकनेस के लिए 30 सेंटीमीटर से ही डिजाइन करती है। तो पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप बात करें तो ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन की रिस्पेक्ट में हम 30 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस देंगे। फिर हमें विंडो देनी है। अब यहाँ पे इसने डॉट लाइन दे रखी है। तो डॉट लाइन का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी ये छाया है सनसेट के लिए दे रखी। ये हमारी एक सनसेट के लिए हमने ये एक लाइन दे रखी है। तो ओवरऑल डिटेल्ड प्लान में क्या है कि जब आप जो रूम का साइज है वो इंटरनल हमारी जो डायमेंशन है वो दूरियां वो इतनी रहेंगी। बट क्या है कि जो हमारी वॉल की थिकनेस है उसको लेते हुए आपने जो भी स्केल माना है उसमें फिट कर कर चारों तरफ बाउंड्री लाइन करोगे। जो दूरी है जैसे 2 मीटर वाइड है तो 2 मीटर की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। ये हमारी 2 मीटर की दूरी होगी। ये हमारी 2 मीटर की दूरी हमारी ये आ गई। इसके बाद में हमारी जो दूरियां हैं वो जैसे जैसे हैं वो सब इंटरनल दूरियां होती हैं। तो हमें इस तरीके से किसी फिगर का डिटेल्ड प्लान बनाना चाहिए। अब स्केल कैसा मानना है ये और समझ लो। सपोज करो आपको स्केल लेना है,
स्केल लेना है। मैंने माना 1/50 का आपने स्केल लिया, तो 1/50 का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी को हम शो करेंगे 50 सेंटीमीटर की दूरी से। तो 1/50 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर। अब 1 मीटर हमारे पास है, कैसे शो करना है इसको, ध्यान दें। तो 1/50 इंटू 1 मीटर, तो 1/50 इंटू 1 इंटू 100। तो इस तरीके से हम, क्या है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/50 इंटू 100, तो ये 50 से काटा तो 2 सेंटीमीटर दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दूरी शो करोगे तो कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर दूरी शो करोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपसे हर पॉइंट के लिए स्केल आना चाहिए। स्केल के बाद में ही आप कोई भी लाइन डिजाइन कर सकते हैं। तो किसी भी लाइन के लिए ज़रूरी है कि आपसे जो स्केल है तो पूरा उस स्केल के अंदर ही मेंशन हो। तो 1/50 जैसा आपने लिखा, अगर हमें किसी को लेना है 1/, स्केल लेना है हमको, स्केल लेने के लिए 1/40 लिया आपने, तो गुणा जो भी है, अगर हमारे पास सेंटीमीटर में है तो मैंने लिखा 2 मीटर, 2 मीटर में है तो 1/40 इंटू 2 मीटर का है तो इसलिए इंटू 100, तो 200/4 जो भी आएगा तो वो आप पूरी ले सकते हो। तो किसी भी डायमेंशन के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उन दूरियों को स्केल में रख लें। तो स्केल जो मानना है वो आप 1/40 लें या 1/50 लें या 1/80 लें, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारे पास स्केल का सिस्टम होता है कि 1/40 लिया, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, इंटू, अगर सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मीटर में है तो आप उसको कन्वर्ट करके जो भी दूरी आएगी वो आप ड्राइंग शीट पर शो करोगे। तो आप स्केल में लिख दोगे ड्राइंग शीट के ऊपर कि स्केल में लिख दोगे आप, स्केल अगर आप लिखना है ड्राइंग शीट पर तो स्केल बराबर लिख दोगे यूँ करके 1/40। तो ये एग्जाम्पल को रहेगा कि जो आपका स्केल है वो 1/40 का है। तो फिगर में अगर आप देखें तो आपका जो एलिवेशन है इस फिगर का वो इस तरीके से दिखाई देगा। फिगर का जो एलिवेशन है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे मैंने दिखाया कि जब आप किसी फिगर का फ्रंट देखते हैं तो फ्रंट से सिर्फ आपको इसकी बाहर की लाइन दिखाई दे रही है, ये आउटर लाइन दिखाई दे रही है, और ये हमारा ऊपर तक की इसकी हाइट दिखाई दे रही है। सपोज इसका लीटर यहाँ तक है तो ये हो सकता है कि हमारा ये एक छज्जा है, पैरापट, ये जो ऊपर की ग्रिल लगा रखी है उन्होंने, इसकी जो है ग्राउंड लेवल हमारा ये है, तो ये हमारा क्या है, प्लिंथ लेवल है। तो प्लिंथ लेवल हमारा 30 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से इसकी इस पॉइंट से प्लिंथ लेवल से जो इसकी हाइट है
ऊपर वाली वो हमारी 4 मीटर की। तो फ्रंट एलिवेशन के लिए, फ्रंट एलिवेशन में किसी भी स्ट्रक्चर का वह पार्ट दिखाई देता कि हाँ इसमें हमने इसकी फाउंडेशन कौन सी है, या इसके लिंटर में कितनी लेयर्स है, या हमारा प्लेथ लेवल से ग्राउंड लेवल तक का जो बीच का जो ये पार्ट है, ये इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स है, ये हमको मेंशन नहीं होती। फ्रंट से तो सिर्फ क्या है, फ्रंट से तो सिर्फ इतना है कि जब भी हम कोई किसी बिल्डिंग का फ्रंट लेते हैं तो इतना ही मेंशन होता है कि हाँ हमारे पास ये बिल्डिंग है इतने एरिए में, इस एरिए में ये इसका एक डोर था और यहाँ पे एक विंडो था, तो ये हमें दिखाई देता है। ये भी तो दीवार दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ ये बिल्डिंग का हमें आउटर एरिया दिखाई देता है, ये सिर्फ हमें आउटर एरिया दिखाई देते हैं, ये हमें इसका लिंटर का भाग दिखाई देता है। अगर यहाँ छज्जा निकाल रखा है तो छज्जा दिखाई देगा। तो ये हमारा कहलाता है एलिवेशन, यानी कि किसी बिल्डिंग का फ्रंट व्यू दिखाई देता है, किसी बिल्डिंग का ये हमारा फ्रंट व्यू दिखाई देता है। और अगर बात करें सेक्शन एलिवेशन, तो जब हम किसी फिगर को, सपोज करो हमारे पास कोई फिगर है, जब हम इस फिगर को, अगर ये हमारे पास वॉल थिकनेस है तो हम इसको काटते हैं तो ये हमें एक सेक्शन एलिवेशन को शो करता है। तो सेक्शन एलिवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काट देना, काट कर शो करना। अगर इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं फिगर कैसे बनाऊं जो काट कर दिखा सकूं। अगर ये कोई फिगर है, सपोज करो इस फिगर का अगर आप ध्यान दें तो ये एक क्यूबिक मैंने बना दिया है, ये घन बना दिया। अब इस घन में अगर आप देखें, इस घन में अगर देखें, मैंने इस घन को यहाँ से यू मैंने काट दी, सपोज करो इतना एरिया मैंने इसका काट दिया। अब मैं इसका अगर मैं साइड देखूं, यानी कि इस साइड से मैं इसको देखूं, जब मैं इसका साइड से देखूं तो सिर्फ मुझे इस टाइप से दिखाई देगा। इस टाइप से फिगर में ये मुझे कटा हुआ भाग दिखाई। और देख लो, एक फिगर और दिखाता हूँ आपको। अगर सपोज करो ये हमारे पास एक ब्रिक्स है, ये हमारे पास एक ब्रिक्स। अब हमने क्या करा है, इसका एक पार्ट काट दिया है। सपोज करो इसके यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हमने काट दिया है। इतना पार्ट काट दिया, यानी कि इस तरीके से ये वाला पार्ट हमने काट दिया। तो कटा हुआ भाग हमें सेक्शन के हिसाब से दिखाई देगा। अब अगर मैं इस फिगर को डिजाइन करूं तो मुझे ये फिगर यूं दिखाई देगी। ये कटा हुआ भाग मुझे यूं दिखाई दे। फिगर अच्छा नहीं बना,
तो जो भी हमारा सेक्शन वाला कटा हुआ भाग होता है वो कहीं कहीं हमें इस टाइप से दिखाई दे। अब जैसे सपोज करो मैंने फिगर पहले ही बनाया, अब ध्यान दें अगर हमें इस ब्लॉक को अगर काटना है, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, अगर मैंने इसको यहाँ से काट दिया, सपोज करो मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से अगर मैंने काट दिया है तो ये कटा हुआ भाग मेरे को इस तरीके से दिखाई देगा। जब मैं इसको साइड से देखूंगा तो ये पूरा भाग मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो भी हमारी फिगरें हैं, ये जैसे मैं यहाँ दिखाया कि फ्रंट एलिवेशन है, तो यहाँ कोई भी पार्ट नहीं कटा है, ये किसी बिल्डिंग का एक फ्रंट व्यू है। तो जब फ्रंट व्यू है तो ये सामने से देखने पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा। तो जो भी इसकी, हालांकि इसने दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं ये हमारा ग्राउंड लेवल से इतना उठा हुआ है, तो ये भाग दिखा दे रहा है कि इतनी हाइट पर हमारा प्लिंथ लेवल अगर है, प्लिंथ लेवल है, तो ये हमारा एक डोर दिखाई दिया, डोर के बाद में विंडो दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं इसकी इतनी हाइट थी, इसके ऊपर इसने जो है एक छज्जा ले रखा है। तो फ्रंट से देखने पर किसी भी स्ट्रक्चर की हमें अंदर की चीज़ दिखाई नहीं देती है, सिर्फ बाहर से देखने पर ही दिखाई देता है कि हमारा फ्रंट एलिवेशन कैसा है। तो ये हमारा डिटेल्ड प्लान था। तो डिटेल्ड प्लान बनाने के लिए मैंने बताया कि जब भी हम कोई डिटेल्ड प्लान लेते हैं, अगर उसकी वॉल की थिकनेस हमारी 30 सेंटीमीटर अगर है, तो हमें 1/, जो भी हमने स्केल माना, चाहे 40 का हो या 50 का हो, इंटू 30 सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो दूरी ही हमें ड्राइंग शीट पर, वही दूरी हमें ड्राइंग शीट पर शो करनी है। तो ड्राइंग शीट पर हम वही दूरी शो करेंगे जहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो दूरियाँ हमारी स्केल के अकॉर्डिंग रखने से आती हैं, तो वो हमारी ड्राइंग स्केल की दूरियाँ होती हैं। तो जो भी स्केल आप मानते हो, स्केल मानकर ही दूरियों को हम शो करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी फिगर का हमारे पास एक लाइन डायग्राम ही मिलता है, और लाइन डायग्राम नहीं भी होता है तो वो क्वेश्चन के अंदर लाइन डायग्राम अगर नहीं भी दे रखा होता तो वो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कुछ दूरियां मेंशन होती हैं कि हमें इतना रूम, हमें इतना विंडो लेना है, तो हम बना देते हैं। तो ये लाइन डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले हमें किसी भी स्ट्रक्चर का प्लान बनाना होता है, और प्लान के बाद में सबसे पहले हमने लाइन डायग्राम बनाया जो एक रूम का है, डिटेल्ड प्लान बना दिया। इसके बाद हमने इसका फ्रंट व्यू देख लिया, और लाइन डिटेल्ड प्लान के अंदर ही हम इस स्ट्रक्चर को काटते हैं। काटने के बाद में हमें वो एक सेक्शन एलिवेशन दिखाई देगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि जब हम यहाँ से काटेंगे तो इसको इस साइड से देखने पर हमें कैसा दिखाई देगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें कि अगर आपसे ये इतना काम करना आता है, प्लान बनाना आता है, तो फिर आपका सवाल आधा हल हो गया। तो आपसे सही तरीके से स्केल लेना आना चाहिए, और सही तरीके से आपको लाइन डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका डिटेल प्लान को सेक्शन काटने के बाद में जो सेक्शन एलिवेशन होता है वो हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू क्लास।